भारत में कोरोना अपने चरम पर है और नित नए केस सामने आ रहे हैं और यह मामला लगातार बढ़ रहा है। इसी दौरान सरकार ने अनलॉक फेज 1 आज शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं। इसके साथ ही रोडवेज और ट्रेन कितनी सुरक्षित हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम बिहार की राजधानी पटना मीठापुर बस स्टैंड पहुंचे, जहां हमने यह जानकारी जुटाने की कोशिश की कि लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं और कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं और प्रशासन क्या कदम उठा रही है और कितने मुस्तैद हैं। पूरा देश अब धीरे धीरे खुलने लगा है और अभी हम पटना के मीठापुर बस स्टैंड में खड़े हैं। एक वक्त जब अमीरों की बात होती थी तो एरोप्लेन से उड़ने वाले अपने आप को बहुत सही समझते थे और अपने आप को बहुत वरदान वाला समझते थे, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट ने इस कोरोना के काल में किया है वो मिसाल बन गया है। क्योंकि भारत के भीतर अगर आपको सफ़र करना है तो ट्रांसपोर्ट बेहतर था। अभी एरोप्लेन चालू हो गया है, लेकिन जो रोड के वास्ते से लोग आए हैं, चाहे दिल्ली हो, चेन्नई हो, बम्बई हो और बिहार यूपी में जितने लोग आए हैं, अगर उनकी गिनती की जाए तो वो करोड़ों में पहुंच जाएगी। अब मैं अपना औपचारिकता के लिए परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और आज हमारे नए साथी अंकित हमसे जुड़ चुके हैं, तो अब कैमरा में हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब अपन मीठापुर बस स्टैंड पहुंचे तो हमें एक सुनील जी मिले। सुनील जी ने हमें बहुत जानकारी दी है और ऑन कैमरा हम वो जानकारी आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले बसों में घुसकर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और ये लोग अगर जाना चाह रहे हैं तो ये लोग जो प्रोटोकॉल सरकार के द्वारा दिया गया है वो ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब जब अपन बस में घूम रहे हैं तो ये बात करनी ज़रूरी है। बस शायद धीरे धीरे चल भी रही है और अब अपन मास्क लगा लेते हैं। सुनील जी ने ये भी कहा था कि जो सवारियों की स्थिति है वो थोड़ी कम है क्योंकि लोग अभी सफ़र करने में डर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? मुजफ्फरपुर। आए कहाँ से? आरा से। तो अभी आरा से मुजफ्फरपुर क्यों जा रहे हैं? यस सर, घर है मेरा वहाँ। और मुजफ्फरपुर में क्या करते थे? मुजफ्फरपुर में मेरा घर है। और आरा से क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे। कैसे आए आरा से यहाँ पे? बस से। और अभी जा रहे हैं? यस सर। तो हाथ पाथ सैनिटाइज करने के लिए बस वाला दिया है? यस सर। और किराया डबल नहीं लग रहा है? नहीं, 100 रुपये है। तो मतलब जो पहले लगता था वही लग रहा है? हम कभी आते जाते नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा सफर। तो मतलब जितना मांगा आप उसको दे दिए? यस सर। अच्छा, और बाकी आपको तो कोरोना नहीं हुआ होगा, कुछ सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है ना? नो सर। हाँ, इधर आइए। अच्छा, एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं, सवारी सही में बिल्कुल नहीं है। सुनील जी ने हमें बिल्कुल सही जानकारी दी और बस पूरी खाली है। कहाँ जा रहे भाई साहब? मोतिहारी। आ कहाँ से रहे हैं? यही जा रहे हैं। पटना से ही। तो यहाँ काम करते थे क्या? घर जा रहे हैं। मतलब पटना में काम करते हैं। तो मान लीजिए कि जब लॉकडाउन खुल गया तो अभी जा रहे हैं? अरे हमारा भाई रहता है ना, वहाँ से मिलने। अच्छा। तो सैनिटाइज हाथ वगैरह किया गया है? हाँ। और किराया उतना ही है जितना पहले का था? हाँ। तो ये स्थिति है पटना के मीठापुर से जो बसें जा रही हैं, कोई गोपालगंज जा रहा है, कोई मोतिहारी जा रहा है, कोई कहीं भी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें सैनिटाइजर दिया गया है बस वालों की तरफ से। आप सर कहाँ जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। कहाँ से? भुवनेश्वर से आया हूँ। भुवनेश्वर से कैसे आए? ट्रेन से गया। अच्छा। गया से गाड़ी से फिर मुजफ्फरपुर। ट्रेन का क्या व्यवस्था है? स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं वो लोग? बहुत अच्छे से वो। और यहाँ पे सैनिटाइजर दिया गया? यहाँ तो नहीं, खुद का सैनिटाइजर था मेरा। तो आप क्या करते हैं भुवनेश्वर में? पढ़ाई कर रहा हूँ। किस चीज़ की? बीटेक की। अच्छा, एक बार थोड़ा अपना हाथ दिखा दीजिए। ये दोस्त बड़े अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने मास्क मतलब हैंड ग्लव्स लगाया हुआ है। ऐसे सारे लोगों को करना चाहिए क्योंकि अगर मानिए आप ग्लव्स लगाते हैं तो खुद भी सुरक्षित रखेंगे और सामने वाले को भी सुरक्षित रखेंगे। तो अपन अभी मीठापुर में ही हैं और हमें एक आंटी मिली। आंटी बेच रही है भुट्टा और हम अपने गाँव में इसे बाल कहते हैं। आंटी, दुकान आप कब से खोल रही हैं? 2-3 दिन से खोल रहे हैं। अच्छा, 2-3 दिन से खोल रही हैं। तो कितना बेचा जाता है रोज का? अभी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20-30-50 वाला बिक रहा है। एक दिन में 30-40 को बिक जा रहा है। तो 2-3 दिन से खोल रही हैं अब, तो खर्चा उर्चा पहले कैसे चला? खर्चा 3 महीना बैठल थे। 3 महीना बैठल थे? तो वही राशन मिला है, का महीना के 2 महीना का मिला तो वही खाए। अब मीठापुर में भीड़ और कैसा लग रहा है? सवारी दिख रहा है ज़्यादा कि थोड़ा कम ही दिख रहा होगा अभी? तो सवारी अभी बहुत कम चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि मान लीजिए कि अब तो बहुत कम बिक रहा है, दुकान वुकान आप खोलने लगी, तो मान लीजिए अब तो खर्चा आपका पटरी पर आ ही जाएगा। खर्चा दाल रोटी कैसे चल ही रहा है। ठीक है। एक बोरा बिक जाता था, पहले 1 बोरा बिकता था, अब 30 को बिक रहा है। 20, 30, 40, 50 वैसा ही। कितना में ये को बेचती हैं? 10 रुपया, 5 रुपया।
अच्छा, मतलब छोटा और बड़ा के हिसाब से बेचती हैं, छोटा होगा तो 5 रुपया, बड़का होगा 10 रुपये का। अच्छा, तो कोई मतलब अभी कोई भगा होगा नहीं रहा है कि अब मत बेचो? यहाँ नहीं है, सब दिन बेचते हैं, जब से स्टैंड आया जब से बेच रहे हैं। अच्छा, मास्क जो बांधी है ना साड़ी का, ऐसे ही बांधे रखिएगा, खुद नहीं उतारिएगा मत। ऐसे ही रहते हैं। ठीक है। तो ये जनाब बेचते हैं ककड़ी और ठंडा पानी भी बेचते हैं। और इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने ये कहा कि 2-3 तारीख से लगा रहे हैं, आज 8 तारीख है, मतलब 5 दिन हो गया। क्या बिक्री उकरी है? कोई बिक्री नहीं है। बिक्री समझिएगा 4 आना है, 12 आना खत्म, पैसेंजर नहीं है तो क्या बिकेगा। अच्छा, ये बताइए कि मतलब एक डाटा बताइए ना कि पहले कितना बिकता था और अब कितना बिकता है? मैंने 700-800 बिक जाता था। 700-800 क्या सेलिंग हो जाता था? अच्छा, 700-800 रुपया का। हाँ। अब कितना हो रहा है? अब 200-300-400, यही बस, हार्डली 400। अच्छा, मतलब आप 50% पर आ गए हैं, आधा पर। अच्छा। ये बताइए, जो लोग आता है आपके पास ककड़ी खाने चाहे पानी पीने के लिए, तो उसको सैनिटाइजर कुछ रखे हैं कि आप देंगे? सैनिटाइजर नहीं, प्लास्टिक गिलास में रखते हैं। अच्छा, कि प्लास्टिक में देते हैं? हाँ, प्लास्टिक गिलास में, बाहर वाला प्लास्टिक गिलास में टोटल के देते हैं हम लोग। अरे ये भी एक मुद्दा है कि जैसे मान लीजिए कि जो आदमी सिर्फ रोज दिन का 400 रुपए का ककड़ी या पानी बेचता है, वो 200 रुपए का सैनिटाइजर कैसे खरीदेगा? इसके लिए भी आम जनमानस में सरकारों को बांटना चाहिए उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो चाची भुट्टा बेच रही थी, तो वो मानिए कि उनका भुट्टा ही बिक रहा है रोज 200 का, तो 200 का जो भुट्टा बेचेगा वो कैसे सैनिटाइजर खरीद लेगा? इनका 400 का सामान बिक रहा है, तो ये भी एक मुद्दा है। अरे ये बताइए, जो लोग आता है आपके पास मास्क पहन रहता है? मास्क तो पहनता है, कुछ नहीं पहनता, बोलबो करते हैं तब वो मैंने। हाँ। तो प्रशासन आके नहीं भगाता है लोगों से? प्रशासन तो बोलबे करता है, प्रशासन तो गेट पर। और चुंगी जो वसूलते हैं वो बोले हैं कि प्रशासन कुछ नहीं बोलता है, आप बोल रहे हैं कि बोलता है? प्रशासन बोलता है, कुछ बोलता है, शुरू से बोल रहा है। अच्छा। प्रशासन मना करता है, सामने से प्रशासन आता है। लॉकडाउन में कितना दिक्कत हुआ आपको? बहुत दिक्कत हुआ, हर चीज का दिक्कत हुआ, बहुत ज्यादा। जैसे बताइए ना। जैसे मतलब आप समझिए, कोई चीज का कहीं से मदद नहीं। इकलौता सबसे बड़ा बस स्टैंड है पटना का मीठापुर। भाई सब दिखाइए जी, ये जब पूरा कीचड़ लगा हुआ है, उधर पानी लगा हुआ है, तो कैसे मैनेज होता है? क्या करिएगा, सरकार है, ध्यान है नहीं। सुनील जी कहाँ है? इधर आइए, मास्क लगा लीजिए सुनील जी, नहीं तो हम मरेंगे, आप भी मरिएगा। हमारे पास आइए, ये सुनील जी हैं। और जब मतलब मानिए कि जब हम लोग कहीं भी कोई पत्रकार शूट करने जाता है तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको पूरा राह दिखाता है, तो सुनील जी हमको गेट पर ही मिल गए थे। तो बताए सुनील जी, पहले ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये आप नीचे देखिए कीचड़ है, पूरा पानी लगा हुआ है, मान लीजिए अभी 1 घंटा बारिश हो जाए, 1 घंटा, सुन रहे हैं मेरा बात, 1 घंटा अगर बारिश हो जाए तो ये पूरा कीचड़ हो जाएगा। और ये पटना का सबसे बड़ा बस स्टैंड में अपन खड़े हैं, तो क्या मतलब क्या सीन है ये? हम सबसे पहले मीडिया वाले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा मीठापुर में हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। आप लोग आते हैं तो हम लोग कुछ बोलते हैं, उसके बाद भी कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पाती है। 2 महीना 10 दिन लॉकडाउन हुआ, हम लोगों को न कोई मालिक 1 रुपया खर्चा दिया है न कोई दिया है। उसके बाद ये आपदा आया, वायरस, भगवान न करे कि ऐसा हो जो जहाँ आया बीमारी वहीं रह जाए। उसके बाद आपने अभी कीचड़ की सवाल किया, तो ये हल्का जैसा पानी पड़ा है तो भरभट समूचा कादो हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, पहले नगर निगम सरकारी में था, जाकर हम लोग वहाँ बोलते थे तो कानूनी कार्रवाई होता था, लेकिन जब से प्राइवेट यहाँ टेंडर हुआ है हम लोग किसी को बोल नहीं पाते। टेंडर किसके पास है अभी? टेंडर प्राइवेट का, नगर निगम के पास अभी टेंडर ये नहीं है। बस नाम हम पता नहीं है, नाम हम लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, डर भी लगता है ना, वो बाहुबली होंगे। 75 रुपया पर गाड़ी से कूपन लिया जाता है, छोटी वाली गाड़ी से, और 90 रुपया बड़ी वाली गाड़ी से। उसके बाद कोई सुविधा यहाँ नहीं है। मात्र 2 गेट यहाँ है, 2 गेट में हम लोगों को कठिनाई होती है। हार्दिक पार्क के 12 गेट था, वहाँ कोई तकलीफ हम लोग को नहीं होता था। सबसे पहले यहाँ आम पब्लिक, हमारी माँ बहनों को दिक्कत होता है, शौच में दिक्कत होता है, क्रियाक्रम करने में दिक्कत होता है। 2 गो शौच बना हुआ है पीछे, और महिला बेचारी आ रही जल्दीबाजी, उनको क्या करेंगे, मजबूरी हो जाता है। फिर उनको बैठा करके आगे कहीं जहाँ जगह मिलता हो उनको। देश बिहार के राजधानी में पटना में ऐसा स्थिति है, तो सोचिए अन्य राज्य में कैसा होगा। अच्छा, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए आप सुनील जी। सरकार से कोई आदेश आया है आप लोग को कि सवारी घुसे तो कैसे हाथ धुलवाना है, या बिना मास्क वाले को गाड़ी में नहीं घुसने देना है, या हाथ में ग्लव्स पहनने का कोई मतलब पाबंदी लगाया गया हो, या सवारी कितना बैठाना, ऐसा क्या आदेश आया है? ये जब से बीमारी फैला है कोरोना का पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, यहाँ बस स्टैंड में न किसी को सरकार के द्वारा मास्क दिया गया है, न सैनिटाइजर दिया गया है, कोई सुविधा यहाँ नहीं है।
न कोई पब्लिक को सुविधा दिया गया है, ना हम लोग यहाँ जो स्टाफ रहने वाले हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिले है। खाना आज तक नहीं मिला हम लोगों को, किसी स्टाफ को 2 महीना 10 दिन यहाँ बस स्टेशन में लोग रहा को पूछने नहीं आया। काम हम जहाँ करे तो मालिक वालिक कुछ नहीं पूछने हम लोगों को लिए आया यहाँ पर। पप्पू यादव 3-4 दिन से आ रहे हैं, जो कि सब गरीब को खाना बांट रहे हैं। पप्पू यादव ये नाम दिल्ली में भी आप खूब सुनते होंगे। वो 70 दिन से दिल्ली में थे, अपने आवास के बाहर निकलकर गरीबों को दे रहे थे, और अब देखिए कि वो 5 दिन पहले पटना आए हैं, तो पटना वाले भी ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव यहाँ के खाना खिला रहे हैं। हाँ, 4 दिन से वो खाना बांट रहे हैं। हम लोग उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, और बिहार की जनता नीतीश को भी सबक सिखा देगा। अच्छा, ये तो राजनीतिक हो गया था बहुत। अच्छा, उसके बाद यहाँ आइए, ये बीमारी चलते जो हो रहा है आपदा, मोदी जी जो दिए हैं उनको जनता धन्यवाद दे रहा है। और यहाँ बिहार की सरकार जो है ये जनता को पूछने वाला नहीं हुआ कि किस रूप में आप चल रहे हैं, मर रहे हैं कि जी रहे हैं। इन्हें बताया कि सवारी कितना बैठाना है बसवा में। सवारी के जो बात हो रहा है, लोग अफवाह उड़ाया था कि भाड़ा 2 बार लेगा, 2 सीट पर 1 सीट बैठाया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। पब्लिक को गुमराह से हट जाए, जो किराया मेरा पुराना है वही लगेगा, और सीट से फालतू हम लोग नहीं बैठाते हैं। अच्छा, चलिए, ये सुनील जी थे, इन्होंने हमें बहुत बातें बताई। बातें सही भी थी, क्योंकि मान लीजिए कि जो गरीब है उनको मास्क फ्री में मिलना चाहिए। इनका ये कहना कि यहाँ पर कोई खाना बांटने कभी नहीं आया, मास्क बांटने नहीं आया, ये सोचने वाला विषय है। और पटना के बस स्टैंड की ये स्थिति, जहाँ कीचड़ अभी है, जब बारिश नहीं हुई है पिछले 2 दिनों से। अब मान लीजिए कि 1 घंटा यहाँ बारिश हो जाए तो कैसे कोई लड़की आएगी, सवारी कैसे आएगा, बस में कैसे बैठेगा। और सुनील जी ने जब ये कहा कि यहाँ शौचालय की भी दिक्कत है, तो सोचना चाहिए। लेकिन साथ में हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि ये प्राइवेट टेंडर हो गया है, सरकार के अंदर नहीं आता है। तो अभी अपन मीठापुर बस स्टैंड के पीछे वाले हिस्से में खड़े हैं, और मैं जानबूझकर यहाँ खड़ा हूँ। खड़ा होने की जगह और भी है, लेकिन ये आपको देखना ज़रूरी है कि पानी में बस लगा हुआ है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि जिन लोगों से हमने बात की, उन लोगों ने ये कहा कि गाड़ी वाले मालिक ने कुछ नहीं दिया। हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि गाड़ी वाला मालिक जब नहीं कमाया तो कहाँ से देगा। इसके लिए आप व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हमने जिस आंटी से बात किया जो भुट्टा बेच रही थी, उन्होंने कहा कि वो कैसे जी रही थी उनको खुद ही पता नहीं है। जो साहब ककड़ी बेच रहे थे उनको ही पता नहीं था। और ये बस लगने की जगह है। अभी मैंने सुना कि ये प्राइवेट टेंडर में जा चुका है, लेकिन इसको संभालने वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। पटना का एकमात्र सबसे अच्छा बस स्टैंड जो जिसे मीठापुर कहा जाता है, उस मीठापुर की ये स्थिति है। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, बिहार कितना बढ़ रहा है ये आपको दिख जाएगा। इन पानियों में जब चक्का यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे पूरे जूते पर पानी आ गया। लेकिन ठीक है, ये बिहार है, यहाँ के लोगों को आदत पड़ चुकी है ऐसे ही जीने की। और जब बस वाले यहाँ से आते हैं, अभी एक बस आ रही है जिसे आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पानी में छपरछैयाँ कर रहे हैं। मैं पवन सिंह को बहुत मानता हूँ। पवन सिंह का एक गाना है कि पटना के पानी जवानी पर झल के, मलमलिया के हद दुपट्टा मलमल के। तो ये जब बस चल कर आ रही है तो सोचिए कभी क्या होता हो, कभी कुछ गिर जाता होगा, कोई बच्चा चल जाए, कितना असुविधा होता होगा। और इन असुविधाओं का आदत तो बिहार के लोगों को हो ही चुका है। अब वीडियो की समाप्ति होगी और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मैं प्रशांत राय हूँ, कैमरे के पीछे अंकित ने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसके लिए उनको बहुत शुक्रिया और बधाई। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें पटना से ही कुछ तथ्य होंगे, पटना की कोई जानकारी होगी, पटना के ही कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाएंगे जो जनता जानना चाहती है, और जिससे सरकार की आंखें खुल सके कि अगर यहाँ काम होगा तो बिहार के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी।